हैं, मेडिकल के लिए पहुंचे हैं अर्पिता मुखर्जी, पहुंची हैं वो, बड़ा बयान उनका सामने आया है। छापेमारी में मिला पैसा मेरा नहीं। एक बार फिर से अर्पिता मुखर्जी की ओर से इस बात को दोहराया गया है कि जो छापेमारी के दौरान करोड़ों कैश मिला वो उनका नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फ्लैट में इस पैसे को लाया गया। अर्पिता मुखर्जी की ओर से देखिए अब यह बयान सामने आया है। छापेमारी में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पहले 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है, दूसरे फ्लैट में छापेमारी होती है, 28 करोड़ के करीब कैश बरामद होता है, ज्वेलरी बरामद होती है। सुनिए जरा यहाँ पर अर्पिता मुखर्जी को। मुखर्जी की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल के लिए वो पहुंची हैं। फिर मीडिया जो है उनसे सवाल ये पूछ रहा था कि इतना सारा करोड़ों का कैश जो बरामद हुआ, जो ज्वेलरी बरामद हुई, आखिर वो किसकी है? तो वो कहती है कि ये मेरा सामान नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, ये सारी चीजें मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फ्लैट पर लाई गई थी। अनुज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, जब मेडिकल के लिए ले जाया गया अर्पिता मुखर्जी को, तब वो कह रही कि उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा सामान फ्लैट पर पहुंच गया, यानी उन्हें भनक तक नहीं लगी। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को इसी ईएसआई अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया था। जिस समय उनसे बातचीत करने की कवायद जो है वो की गई, इस दौरान उनका ये कहना था कि ये पैसा मेरा नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में इस पैसे को वहाँ पर रखा गया था। जाहिर तौर पर यही बयान जो है वो लगातार वो ईडी को भी दे रही हैं। ईडी को भी उनका यही कहना है कि पैसों के बारे में मुझे पता नहीं था, जिस अलमारी में पैसे रखे गए थे उसे छूने तक की इजाज़त जो थी वो मुझे नहीं थी। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अर्पिता मुखर्जी लगातार इन पैसों से अपना पड़ला जो है वो झाड़ना चाह रही हैं। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि इन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर वो लगातार ये बात कह रही हैं कि पार्थ के लोग जो हैं वो आते थे, वो पैसे को डंप करते थे, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए पार्थ चटर्जी की, तो पार्थ चटर्जी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन ईडी सूत्रों का ये कहना है कि वो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो डायरी ईडी के हाथ लगी है, ऐसे में ये डायरी जो है वो कई अहम राज निश्चित तौर पे बेपर्दा कर सकती है। कई चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि आखिरकार ये पैसे जो हैं वो कहाँ से आए थे, क्योंकि इन डायरियों में ट्रांजेक्शन की बातें जो हैं, लेन देन की बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, कुछ लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे में अब इनके जरिए जो ईडी है वो पैसों के बारे में पता लगाने की कवायद कर रही है। बिल्कुल अनुज, अब ये पता चली जाएगा कि ये पैसा था किसका। भले ही अर्पिता मुखर्जी इस बात से इनकार कर रही है और साथ ही साथ में पार्थ चटर्जी ये भी कह देते हैं कि वो पैसा मेरा नहीं है, उनका नहीं है, अर्पिता का नहीं है, तो वहां पर मिला कैसे और इतनी बड़ी संख्या में मिला है, तो उन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। एक एक खबर, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।